तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर इशू द एजुकेटर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एफआई बीकॉम के इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखते रहिए कि क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि दिस चैप्टर कवर द टाइप्स ऑफ अ मार्केट। इस चैप्टर में कवर करने वाले द टाइप्स ऑफ मार्केट के टाइप्स कितने: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन विच द बिजनेस द फॉर्म ऑपरेट। जो बिजनेस एक फॉर्म होता है वो ऑपरेट करता है। ये 4 टाइप्स के मार्केट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। Basically, when we hear the words market, we think of the place where goods are being bought and sold. वो मार्केट वो होता है जो उसमें हम खरीदना और बेचना हम दोनों कर सकते हैं इस गुड्स को, ठीक है। फिर इन इकोनॉमिक्स के शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन सच एज द टाइप्स ऑफ गुड्स uh, types of goods and service being traded, the number and size of the buyer and seller of the market, the degree of the which information can flow freely, ठीक है। अब देखते हैं हम 2 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट और प्योर मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट और प्योर मार्केट एक ही को कह सकते हैं हम, दोनों में से परफेक्ट को ही प्योर मार्केट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है। परफेक्ट मार्केट होता है कि परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट situation which consider a very large number of a buyer and seller offering a homogeneous product मतलब एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है with such condition no firm can affect the market price is determined through the market demand and supply of the particular product. No single buyer or seller has any control over the price. परफेक्ट मार्केट में आपको समझ में आया होगा कि प्राइस डिटरमाइन करता है थ्रू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है। कोई भी सिंगल बायर और सेलर नहीं हो, एक सेलर तो होता है लेकिन सिंगल बायर नहीं होता है। एक सेलर के साथ उसके सिंगल प्रोडक्ट होंगे, सिंगल प्रोडक्ट में वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से उसके प्राइस भी उसके हिसाब से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इज अ बिल्ड ऑन द 2 क्रिटिकल एजम्पशन उसमें होता है कि द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, एक ही फॉर्म होता है, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच इट इज द ऑपरेट्स। इंडस्ट्री के तरफ से देखा जाए तो ये 2 है। फिर द फॉर्म इज एज्यूम टू बी अ प्राइस टेकर, फॉर्म एज्यूम करता है प्राइस टेकर, ठीक है। द इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। इंडस्ट्री मतलब एज्यूम करता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। वो फ्रीडम से एंट्री भी हो सकता है और एग्जिट मतलब बाहर जा भी सकता है, ठीक है, छोड़ भी सकता है, ऐसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद होता है ये, अब पढ़ते हैं हम डिमांड कर्व फॉर इंडस्ट्री एंड द फॉर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें अगर इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो मार्केट की सिचुएशन देखिए, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई, फिर मोर सप्लाई एट अ हायर प्राइसेस। ये ग्राफ देख रहे हैं एक्स एंड वाई की। फिर ये है, ये डिमांड की होती है, ये सप्लाई की होती है, ठीक है। बीच में ये जो है ना, ये बीच में दोनों को कट कर रहे हैं मतलब कट पॉइंट, तो उसके प्राइस मेक वहीं पे होता है, ठीक है। आप प्राइस उसी के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप प्राइस टेकर मतलब टेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो फॉर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, ठीक है। अब ग्राफ में हम देखते हैं कि ये सीधी लाइन मतलब डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई भी है, यहाँ पे प्राइस होती है तो यहाँ पे क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिमांड जो AR और MR मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे सेम होता है ना, वहाँ पे फॉर्म मतलब उनकी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है, तो इक्वल प्राइस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कैन नॉट बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। फॉर सच टू एग्जिस्ट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ऑब्जर्व एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर
इसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सेलिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस मतलब सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नो आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन प्राइस और क्वांटिटी, कोई आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी में। फिर इसके बाद इसमें आसानी से हम एंट्री भी कर सकते हैं, और एग्जिस्ट मतलब मार्केट अगर छोड़ने जाने का मन भी हो तो उसमें आराम से हम जा सकते हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि all buyer and seller have perfect knowledge of a market condition and of any changes that occur in the market। फिर इसके बाद फॉर्म आर प्राइस टेकर, फॉर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फॉर्म का, परफेक्ट कंपटीशन का। देयर आर द वेरी मैनी स्मॉल फॉर्म, स्मॉल छोटे छोटे फॉर्म होते हैं। फिर इसके बाद द ऑल प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड सेल द सेम प्रोडक्ट, मतलब अब छोटे छोटे हो, मतलब छोटे छोटे बहुत सारी दुकान होगी तो क्या होगी, सेम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो प्राइस जैसे किसी दुकान में कम हो, किसी दुकान में कम प्राइस हो, किसी दुकान में ज़्यादा, तो कस्टमर क्या करते हैं, कम प्राइस वाले चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हाई क्वालिटी वाली जो हाई क्वालिटी की जो गुड्स बेचती है ना, तो वो ज़्यादा दाम इसलिए लगाती है क्योंकि अच्छी सर्विस रहती है, वो अच्छी क्वांटिटी की बेचते हैं इसकी वजह से, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि दे आर नो बैरियर टू एंटर द मार्केट, इसमें कोई बैरियर नहीं होती है वो एंटर द मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर आने के लिए, ठीक है। द ऑल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो गुड्स को बनाता है, और कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है, ठीक है, उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी सामान कहाँ से लेनी है और कौन सी अच्छी क्वालिटी में बेच सकते हैं, मतलब खरीदना और बेचना दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद देखिए फॉर्म सेल ऑल दे प्रोड्यूस दे बट दे कैन नॉट सेट अ प्राइस, फॉर्म बेच तो सकती है, गुड्स बनाकर बेच सकती है, बस उसे प्राइस वो अपने सेट नहीं कर सकती, वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि शॉर्ट रन ऑफ एनालिसिस, शॉर्ट रन मतलब छोटे समय के लिए परफेक्ट कंपटीशन के रहते एनालिसिस उसके देखते हैं। तो इसमें होता ये है द फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूस द लेवल ऑफ द आउटपुट, प्रोड्यूस एक लेवल मतलब एक लेवल तक होती है जिसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट हम कर सकते हैं, ठीक है। जो सेलर होती है वो अच्छी खासी मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम वो कमा सकते हैं। इसमें होता है कि सेम सम इनपुट आर वेरिएबल एंड देयरफॉर फिक्स कॉस्ट आर अराइज रिगार्डलेस वेयर द फर्म इज ऑपरेटिंग और नॉट, ठीक है। फिर इसमें होता है सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म प्राइस टेकर होता है, इट हैज़ नो कंट्रोल और द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं होती कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होती है उनकी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। शॉर्ट रन एक छोटे समय पे इक्विलिब्रियम मतलब दोनों पॉइंट जो डिमांड और सप्लाई दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करे तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है। ये देखिए ये एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, फिर एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एमवीसी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों को एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये दोनों को जहाँ पे कट कर रही है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वही हम देखते हैं कि प्राइस में क्या होता है, प्राइस में तो ये है डिमांड, देन मैंने ये कहा सप्लाई, दोनों को यहाँ पे कट करे तो यहाँ पे हम प्राइस मेक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या होगी, जो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है वहाँ पे प्राइस हम टेक कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एम आर और ए डिमांड प्राइस और एम आर मतलब डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें अब लंबे समय की एनालिसिस हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें
ऑल इनपुट आर कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन आर वेरिएबल्स, ठीक है। द फर्म कैन बिल्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें ग्राफ में देखते हैं, ये देखिए, ये प्राइस की होती है, ये क्वांटिटी की होती है, और ये प्राइस की होती है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एम आर माइनस एल एम सी इज इक्वल टू एम आर, और एल एम सी माइनस करेंगे तो एल ए सी बनेंगे, ठीक है। एल ए सी मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब हम इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है? इन इकोनॉमिक थ्योरी, इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर showing some but not features of a competitive market। इसमें क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट होता है जो द टाइप्स ऑफ अ मार्केट, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को शो करता है, बट नॉट ऑल द फीचर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कोई मतलब शो ज़रूर करता है, लेकिन को बहुत सारे फीचर्स, मतलब हर एक फीचर्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट में शो नहीं करता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इंक्लूड्स। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोली आता है एक मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ये तीन फॉर्म होते हैं। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब सिंगलता। मोनोपोली जो केम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड है ये मोनूस, ठीक है, विच मीन्स द वन होता है, और पोलन मतलब क्या होता है, सेल होता है। फिर इसके बाद देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस, एक ही सेलर होता है जो गुड्स एंड सर्विस को बेच सकता है, ठीक है, सेलर। अ मोनोपोली शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कार्टेल, ठीक है। इसके बाद कार्टेल रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन विच फॉर्म एग्री टू कॉर्पोरेट विथ वन अनदर टू बिहेव एज if they were single if they were single firm and thus eliminate competitive behavior among them, ठीक है। कार्टेल ये होता है जो मार्केट सिचुएशन और फर्म एग्री टू कॉर्पोरेट विथ अनदर वन टू बिहेव एज इट दे वेयर अ सिंगल फर्म और थर्स एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अमॉन्ग देम, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोपोली क्या होता है। सोर्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है, देखते हैं हम। There is a one producer or seller of a goods and only one provider of a seller in the market। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोड्यूसर होता है, एक और सेलर होता है, जो अपने एक मतलब सिंगल प्रोडक्ट से नहीं होता, बहुत सारे मतलब क्वांटिटी की होती है, तो अपने जैसे कि उसकी मर्जी होती है कि इतना, जैसे कि एक अगर पूरे एरिया में एक ही रहे मतलब दुकान, तो क्या होगा, वो अपनी मर्जी से मतलब प्राइस बना सकता है, वो अपने हाई, जैसे उसकी प्रोडक्ट कैसी भी हो, ठीक है, वो डैमेज प्रोडक्ट हो या गुड अच्छी प्रोडक्ट हो, वो अपने हिसाब से प्राइस ले सकता है, ठीक है। फिर इसमें होगा ये कि उसका प्रॉफिट ज़रूर होगा, लेकिन वो अपनी सोसाइटी के बारे में समझेगा क्या, नहीं समझेगा, क्योंकि उसको अपनी प्रॉफिट कमाना है, उसको पूरा एक पूरी एरिया में एक ही सेलर है, तो वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो दाम रख कर बेचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, न्यू फॉर्म फाइंड एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी टू एंटरिंग द मार्केट। जो नई फॉर्म होती है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है कि मार्केट में, ऐसे मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें आने में। फिर द एग्जिस्टिंग मोनोपोलिस्टिक इज कंसिडर्ड जाइंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। फिर इसके बाद है there are no very available substitute goods or service so that it the considered unique। यूनिक मतलब एक होता है, ठीक है। it control the total supply of a raw material in the industry and has a no control over a price। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद है इट ओन्स अ पेटेंट और कॉपीराइट। कॉपीराइट और पेटेंट की ये खुद के जिम्मेदारी होती है, खुद की मतलब खुद के ऊपर है, ठीक है। फिर इट ऑपरेशन आर अंडर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोपोली। क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोनोपोली आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू
circumstances they arise from the that is a cost structure of the industry, possibly the result of the law or by other means. ठीक है। फिर इसके बाद मोनोपोली मतलब एक मार्केट, इसमें क्या होगा, नेचुरल मोनोपोली होता है, इज अ मार्केट सिचुएशन विच अ सिंगल फर्म कैन सप्लाई द एंटायर मार्केट ड्यू टू द फंडामेंटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं कि लीगल मोनोपोली क्या होता है, जो लीगली, ठीक है, लीगल तरीकों से, ठीक है, is a something called the de jure monopoly, is a form of a monopoly which the government grant to a private individual or firm over the product or services। ठीक है। ये इसके बाद coercive monopoly, ठीक है, is a form of a monopoly which whose existence is the sole producer or distributor of a goods and services by the means of the coercive मतलब क्या होता है, लीगल और इलीगल तरीकों से, ठीक है, so that most of the time is violated the principle of the market just to avoid competition को avoid, जो मार्केट के जो कंपटीशन चलते हैं वो उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म, ये जो मार्केट मतलब मोनोपोली, जो कॉन्सेप्ट मोनोपोली है, इसमें लीगल और इलीगल तरीकों से होता है, ठीक है। अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ मोनोपोली, ठीक है। इसमें होता ये है कि a monopolistic is a considered a price maker since he is a sole seller is a product that has no close substitute in the market, ठीक है। फिर इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं। ये आपको पता है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, तो यहाँ पे क्या है, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ मोनोपोली देखते हैं। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में क्या होता है, in the long term all the inputs or cost are the variable and the monopolistic can make his optimal scale of a plan to make the best level of output, ठीक है। इसे आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने पीपीटी बनाया है, फिर इसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली कम्स अंडर द ग्रीक वर्ड में है कि ओलिगो जो उसका मीन होता है फ्यू, कुछ, ठीक है। अपोलिन मतलब क्या होता है, फ्यू सेलर। ओलिगोपोली मतलब इतना समझ सकते कि फ्यू सेलर मतलब कोई सेलर बहुत कम सेलर, ठीक है। इसमें जो स्मॉल नंबर ऑफ अ सेलर ईच अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। फिर इसके बाद ऑल डिसीजन डिपेंड ऑन हाउ द फॉर्म बिहेव इन द रिलेशन टू ईच अदर। ऑल द डिसीजन डिपेंड ऑन द हाउ द फॉर्म बिहेव इन द रिलेशन टू ईच अदर। जो फॉर्म ना बिहेव, जो रिलेशन कस्टमर के बीच में और उसकी बिहेव के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है, कस्टमर को ना भी लेने का मन हो तो फिर भी एक ही दुकान है तो वो क्या कर सकता है। और ओलिगोपोली में क्या, उसके पास बेस्ट अल्टरनेटिव है, एक दुकान नहीं तो दूसरी दुकान, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब ये ओलिगोपोली congestural interdependence is the present, that is the decision of a one firm influence are influenced by the decision of other firm in the market, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दे आर द स्मॉल नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट सेलिंग डिफरेंशिएट और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद है the firm has a control over the price because of the small number of a firm providing the entire supply of a certain product, ठीक है। the firm has a control over the price उसके मतलब डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है प्राइस, ठीक है। फर्म एज अ कंट्रोल, जैसा सप्लाई हो वैसा फर्म भी प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है। दे आर इज एक्सट्रीम डिफिकल्टी फॉर न्यू कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट, इसमें बहुत कम मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्टी फॉर द न्यू कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या होते हैं।